माताजी भाजपा में, चाचा जी भाजपा में और स्वर्णवीर सिंह कांग्रेस में। तो लोग तो सवाल पूछेंगे ना कि घर के परिवार के ही लोग जो हैं वो भाजपा सपोर्टर हैं। स्वर्णवीर सिंह अगर घर के ही लोगों को नहीं समझा पाए तो लोगों को क्या समझाएंगे कि सरपंची इलेक्शन जीत कर दिखाएं अपनी पंचायत से। और दूसरा सवाल यहाँ पर ये उन्होंने बोला है कि स्वर्णवीर सिंह कुर्सी के इतने भूखे हैं कि अगर शेख हसीना की कुर्सी भी अगर उनको दी जाए तो वो बांग्लादेश निकल जाएंगे। की डिस्ट्रिक्ट डोडा की काउंसिल अब टूट चुकी है और आज जो हमारे चेयरमैन साहब ने झंडा फहराया है ये शायद उनकी लाइफ का लास्ट झंडा होगा एज ए डीडीसी चेयरमैन, क्योंकि मेरी मदर कल ऐसे तो ऑलरेडी बीजेपी से इस्तीफा तो दे चुके थे, ऑफिशियली वो कल या परसों के डेट में जम्मू या दिल्ली में उनकी ज्वाइनिंग है कांग्रेस में। लेकिन इतना श्योर कैसे हैं आप कि दूसरे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं वो भाजपा या फिर धनंतर सिंह को सपोर्ट नहीं करेंगे? जिस भाजपा ने इतना सब कुछ दिया, अब उस भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामेंगे तो ये दगाबाजी नहीं होगी? भाजपा से पहले बात की स्वर्णवीर सिंह ने कि टिकट दे दीजिए विधायक की, भाजपा ने मना कर दिया हो और कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस मान गई हो कि ठीक है आप लड़िए, चुनाव लड़िए। कुर्सी का खेल तो नहीं है ये कहीं। क्या स्वर्णवीर सिंह की मजबूरी थी या फिर इतनी क्या मजबूरी थी कि जल्दबाजी में ज्वाइनिंग कर ली? हमने आपका ज्वाइनिंग का वीडियो देखा। अक्सर अगर कोई लीडर जो है ज्वाइनिंग करता है तो वो या तो उस पार्टी के कार्यालय में करता है और जब भी ज्वाइनिंग होती है तो वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो होते हैं, नेता होते हैं। लेकिन जो आपकी ज्वाइनिंग का वीडियो हमने देखा उसमें सिर्फ और सिर्फ वकार रसूल दिखे। मानो ऐसा लग रहा था कि एक फॉर्मेलिटी की जा रही है कि आप बस आ जाइए, लोकसभा चुनाव आजाद उम्मीदवार की तरह लड़ा और अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो कांग्रेस का दामन थाम लिया है। स्वर्णवीर सिंह इस समय मेरे साथ हैं। स्वर्ण, लोकसभा चुनाव एक चुनौती भरा चुनाव जो है वो आजाद उम्मीदवार से ही लड़ लिया और जब विधानसभा की बात आई तो तब ऐसा क्या कारण था कि कांग्रेस का ही दामन थामना पड़ गया? लंबी कहानी है। जब हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट कैडर, आपका कैडर तो बहुत बड़ा होता है, इंडिपेंडेंट कैडर तो होता है, लेकिन उसके अलावा भी एक पार्टी की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मेरी मतलब जिस हिसाब से मैं काम करता हूँ, मेरी दोस्ती है, जिस काम करने का तरीका, उस हिसाब से मुझे लगा कि अगर कोई पार्टी है जिसमें मैं मतलब जा सकता हूँ, अपना फ्यूचर देख सकता हूँ, कैरियर देख सकता हूँ, तो मुझे वो कांग्रेस लगी। तो इस वजह से मैंने कांग्रेस का दामन थामा, क्योंकि लंबी रेस में अगर आप देखो इंडिपेंडेंट तरीके से आप नहीं जा सकते, ज़्यादा कितने जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर एमपी बन भी जाओगे तो कितनी आगे आपको इतनी तवज्जो नहीं मिलेगी। तो एक कैडर के साथ जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरी आइडियोलॉजी के हिसाब से, मेरे काम के हिसाब से मुझे कांग्रेस बेस्ट सूट कर रही थी, इसलिए मैंने कांग्रेस का दामन थामा। सवाल यहाँ पर यह भी है ना स्वर्णवीर की, माताजी भाजपा में, चाचा जी भाजपा में और स्वर्णवीर सिंह कांग्रेस में। तो लोग तो सवाल पूछेंगे ना कि घर के परिवार के ही लोग जो हैं वो भाजपा सपोर्टर हैं। स्वर्णवीर सिंह अगर घर के ही लोगों को नहीं समझा पाए तो लोगों को क्या समझाएंगे? क्या ये आपको नहीं लगता है कि ये मैसेज आएगा? थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि मेरी माताजी ने काफ़ी टाइम पहले बीजेपी छोड़ दी है और रही चाचा की, तो चाचा की अपनी फैमिली, मेरी अपनी फैमिली है। लेकिन काफ़ी लोग भूल जाते हैं इस बात को कि जो लोग क्वेश्चनिंग करते हैं उनको समझ नहीं आती कि डॉक्टर जितेंद्र साहब और उनके भाई दुनिंदर राणा साहब एक ही माँ के दो बेटे, एक एनसी में था और एक बीजेपी में था, तब कोई इतनी बड़ी क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था। अब सोचो, एक ही माँ के दो बेटे एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे थे, तो आप एक चाचा और भतीजे की बात कर रहे हो तो बात ही नहीं है। बात ही अगर मेरी मदर की बात कर रहे हैं तो आपको मैं एक बड़ी ब्रेकिंग भी दे दूँ आपके साथ ही साथ कि डिस्ट्रिक्ट डोडा की काउंसिल अब टूट चुकी है और आज जो हमारे चेयरमैन साहब ने झंडा फहराया है ये शायद उनकी लाइफ का लास्ट झंडा होगा एज ए डीडीसी चेयरमैन, क्योंकि मेरी मदर कल ऐसे तो ऑलरेडी बीजेपी से इस्तीफा तो दे चुके थे, ऑफिशियली वो कल या परसों के डेट में जम्मू या दिल्ली में उनकी ज्वाइनिंग है कांग्रेस में। तो अब काउंसिल ऑटोमेटिकली टूट रही है। तो ये मैंने आपको उस चीज़ का जवाब दिया कि जो आपने मुझे पूछा कि मना नहीं पाए, ऐसा नहीं है। भाजपा से हमने काफ़ी बहुत टाइम पहले ही नाता तोड़ दिया था। तो मैं तो पहले भी किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता था, एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैंने काम किया लाइफ टाइम और उसके साथ साथ एनजीओ थी हमारी, तो वही काम किया। मेरी आइडियोलॉजी के हिसाब से यही मेरे को लगता था कि मुझे क्या करना है, मैंने वही किया। आप कह रहे हैं स्वर्णवीर, आप कह रहे हैं कि काउंसिल टूटने वाली है क्योंकि आपकी माताजी जो है वो भाजपा को छोड़ेंगे, जाहिर सी बात है कांग्रेस में आएंगे तो मैंडेट किसी और को होगा। लेकिन इतना श्योर कैसे हैं आप कि दूसरे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं वो भाजपा या फिर धनंतर सिंह को सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, देखो, टाइम टाइम की बात होती है। ये बात भी सच है कि जब काउंसिल बनी थी वहाँ एक क्रॉस वोट भी हुआ था, बीजेपी को 9 वोट मिले थे, जबकि 8 सीटें थी इनके पास। बट अभी की मैं आपको लेटेस्ट बात बताऊँ, क्योंकि हम भी अभी ग्राउंड पे हैं, काफ़ी टाइम से काम भी कर रहे हैं और अभी कांग्रेस का मैं अभी एक
मेंबर भी हूँ, तो साथ ही साथ मैं आपको यही इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग बीजेपी के भी लोग अब टच में हमारे पास हैं। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, आपके माध्यम से लोगों को बता रहा हूँ कि कौन है टच में, नहीं, बताइए नाम ना। नाम क्या होता है, अभी जब तक हाई लीडरशिप उनसे बात नहीं करेगी तब तक मैं मतलब मैं कोई ऑथराइज अथॉरिटी नहीं हूँ कांग्रेस की। पहले माने आप ये गारंटी दे रहे हैं कि कल जो है यानी कि 16 तारीख को जो है वो काउंसिल टूट जाएगी, भाजपा के हाथ से चेयरमैनशिप जाने वाली है। देखो, मैंने आपको इतना बोला, मैं मदर का कंफर्म बता रहा हूँ आपको, क्योंकि 14 सीटें हैं। आपकी मदर जा रही हैं तो काउंसिल थोड़े ना जा रही है। काउंसिल ऑटोमेटिकल जाएगी, मैं वही नंबर्स बता रहा हूँ आपको, 14 मेंबर्स होते हैं। आपकी मदर अगर सपोर्ट पीछे ले लेती, हो सकता है कोई इंडिपेंडेंट और सपोर्ट कर। नहीं, वो बात की बात होती है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में फिर वो शो होता है, वो मेजॉरिटी शो करनी पड़ती है। एज़ पर रूल ये है कि भाजपा के पास 8 वोट हैं एज़ पर रूल, क्योंकि जो नोमा वोट आया वो किसको पता नहीं किसने दिया। 8 ही वोट हैं काउंसिल में बीजेपी के, जबकि 14 आउट ऑफ 14 टोटल वोट हैं सॉरी, टोटल काउंसिल में टोटल 14 मतलब मेंबर्स हैं, जिसमें से 8 बीजेपी के पास थे। अब मेरी मदर अब बीजेपी के सपोर्ट में नहीं है, ऑटोमेटिकली 7 वहाँ रह गए, 7 वहाँ रह गए, तो इसका मतलब ऐसे भी चेयरमैन किसी कोई भी नहीं है फिलहाल। अगर कल की डेट में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लाया जाएगा, जब अपील की जाएगी, डिमांड की जाएगी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, बीजेपी को बोलो कि अपनी मेजॉरिटी शो करें, तो उनको शो करना पड़ेगा, उनको 8 सीटें शो करनी पड़ेंगी आपको। तो फिलहाल तो 7-7 ही हैं, तो इसका मतलब है ना अपोजिशन का अभी कोई चेयरमैन बना है, मतलब है ना ही बीजेपी का है। लेकिन अब दोनों खेमों को ये मेहनत करनी पड़ेगी कि कौन अपनी मेजॉरिटी शो कर पाएगा। वो भी अपनी दौड़ लगाएं, हम भी अपनी दौड़ लगाएंगे, लेकिन इतना कंफर्म है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की कल लीगल तरीके से डिमांड कर दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी मैं कोई ऑथराइज अथॉरिटी नहीं हूँ फिर भी बोलने के लिए, मैंने सिर्फ मदर की बात की है। बाकी जो कांग्रेस हाईकमान तक मैसेज पहुँचा दिया गया है ऑलरेडी, तो अब वो अपने तरीके से देखेंगे। लेकिन इतना कन्फर्म है कि प्रेसिडेंट जो अभी चेयरमैन साहब हैं, वो अब लीगल तरीके से अब कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी मेजॉरिटी शो करनी ही पड़ेगी। जिस भाजपा ने इतना सब कुछ दिया, अब उस भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामेंगे तो ये दगाबाजी नहीं होगी? नहीं, देखो, मैं पर्सनली आपको मैंने फिर से बताया, मैं कभी बीजेपी का पार्ट था ही नहीं, नहीं, तो मैं मैंने आपकी क्या मदर की बात कर रहा हूँ, नहीं, माता जी की देखो, बात कर रहा हूँ। जहाँ ये पार्टी उनका अपना मसला है कि उनसे जब भी कोई कहीं जाता है तो कुछ सोच समझ के ही जाता है, अंदर कुछ ग्रजेस हुई होती हैं, दिक्कतें हुई होती हैं, कोई प्यार से तो नहीं जाता। और साथ ही साथ मैंने पहले भी आपको बोला है कि बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग इंडिया में भी अब मैं देख रहा हूँ कि उतनी स्टेबल नहीं है। यहाँ जो हम देखते हैं कि यहाँ जो पार्टी वर्कर्स होते हैं उनकी सपोर्ट नहीं की जाती है, इसी वजह से हम इतने बैकअप मतलब हमें मिलता है, हम बैकअप अगर आप मेरे ऑफिस में आएंगे बहुत रश होता है। बीजेपी के पुराने लोग, पुराने जो कोर वोटर्स हैं बीजेपी के, वो भी बीजेपी से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चलो ज़्यादा दूर मत जाओ, आप डिस्ट्रिक्ट डोडा की बीजेपी की अगर आप बात करो, इनका जो पुराना कैडर है वो बीजेपी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, उनके आसपास नहीं रहता है। और जो नए लोग हैं जो कहीं यहाँ वहाँ से आए हैं, वो उनको लगता है कि बीजेपी के ज़्यादा वो वफादार लोग हैं। बट फिलहाल मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बट मैं आपको इतना बता दूँ आपको अंदर की बात कि बीजेपी यूनिट जो है जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी कमज़ोर यूनिट है, क्योंकि इन लैक ऑफ एक्सपीरियंस तो बाकी पार्टीज़ में ज़्यादा है। अब अगर हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो ऐसा कोई प्यार से, अगर मतलब मेरी मदर की बात है, अगर वो कहीं जा रहे हैं तो सोच समझ के बहुत लंबी डिस्कशन के बाद जा रहे हैं, कोर वर्कर्स को लेके जा रहे हैं। अभी आप जॉइनिंग देखेंगे, जब मेरी मदर की आप देखेंगे, आपको खुद हैरानी जॉइनिंग होगी। से याद आया, स्वर्णवीर सिंह की मजबूरी थी या फिर इतनी क्या मजबूरी थी कि जल्दबाजी में ज्वाइनिंग कर ली? हमने आपका ज्वाइनिंग का वीडियो देखा। अक्सर अगर कोई लीडर जो है ज्वाइनिंग करता है तो वो या तो उस पार्टी के कार्यालय में करता है, और जब भी ज्वाइनिंग होती है तो वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो होते हैं, नेता होते हैं। लेकिन जो आपकी ज्वाइनिंग का वीडियो हमने देखा, उसमें सिर्फ और सिर्फ वकार रसूल दिखे। मानो ऐसा लग रहा था कि एक फॉर्मेलिटी की जा रही है कि आप बस आ जाइए, आपके गले में कांग्रेस का वो झंडा डाल दिया गया और आप कांग्रेसी हो गए। तो इतनी क्या मजबूरी थी कि आनन फानन में ही आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली? नहीं, आनन फानन की बात में बहुत लंबा डिस्कशन होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और तरीके से ज्वाइन करना था लेकिन बीच में रास्ता कहीं और चले गया और सीधा वकार रसूल के पास पहुंच गए? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉपर डिस्कशन के बाद हमने देखा, क्योंकि अभी आपको पता है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा मतलब बिज़ी है, मतलब जितनी भी कांग्रेस की टीम है हाई लेवल पे, वो सब बिज़ी हैं, ऑल ओवर इंडिया में इनकी मीटिंग्स हो रही हैं। इसके अलावा अगर असेंबली इलेक्शन की तैयारी की आप बात देख रहे हो, सब काफ़ी लोग बिज़ी हैं, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैच नहीं हो पा रहा है। हमारी लंबी जॉइनिंग थी, लेकिन अब हमने सोचा है कि जॉइनिंग कर लें। उसके बाद हमारे डोडा में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के पूरे जो कांग्रेस वर्कर्स हैं, एज़ वेल एज़ जो हमारे जो लोग जो आप बोल रहे हो कि हजूम में जाके जॉइनिंग वाला जो हमारा वो प्रोग्राम था, वो हमने पोस्टपोन किया है डोडा के लिए।
हमने कहा कि चंद लोग, हम उसमें कोई 20-25 लोग गए थे जब ज्वाइनिंग थी हमारी, वो क्योंकि टाइम कमी है, क्योंकि विकास साहब भी बिजी थे, हमने ज्वाइनिंग तो कर ली। अब बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, वो भाजपा के लोग भी काफ़ी वेट कर रहे हैं उस प्रोग्राम को देखने के लिए, कितनी स्ट्रेंथ होगी उस प्रोग्राम में। बट ये है कि जो ज्वाइनिंग का प्रोग्राम थे, जो हमारे समर्थक हैं, हमारे दोस्त हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, एक बड़ा प्रोग्राम हम डोडा में प्लानिंग कर रहे हैं उसकी। तो वो तो एक ज्वाइनिंग कहीं भी कर सकते हैं, ज्वाइन तो एक बंदा भी कर सकता है। तो वो है कि ज्वाइनिंग हो गई। अब बड़ा जो हमारे सपोर्टर हैं, जो हम आप देखना चाहते थे जिनको हमारे साथ, वो आपको जल्दी प्रोग्राम में दिखेंगे, डोडा का जो एक प्रोग्राम होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा से पहले बात की स्वर्णवीर सिंह ने कि टिकट दे दीजिए विधायक की, भाजपा ने मना कर दिया हो और कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस मान गई हो कि ठीक है आप लड़िए, चुनाव लड़िए। कुर्सी का खेल तो नहीं है ये कहीं, क्योंकि क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स आए हैं और उन्होंने ये पर्सनली ये कहा है कि आप जब कभी भी स्वर्णवीर सिंह का अगर इंटरव्यू लें तो उनसे 2-4 सवाल जरूर पूछेगा। पहला सवाल ये है कि उनसे कहिएगा कि सरपंची इलेक्शन जीत कर दिखाएं अपनी पंचायत से। और दूसरा सवाल यहाँ पर ये उन्होंने बोला है कि स्वर्णवीर सिंह कुर्सी के इतने भूखे हैं कि अगर शेख हसीना की कुर्सी भी अगर उनको दी जाए तो वो बांग्लादेश निकल जाएंगे। अब देखो, डर ज़रूरी है और डर ज़रूरी होना भी चाहिए, चर्चाओं में रहना भी ज़रूरी है। अब जिन लोगों को हमसे डर लग रहा है या कोशिश हो रही है तो मज़ा है। आप मुझे ये बताओ, क्या डॉक्टर जितेंद्र साहब पेंच का इलेक्शन लड़ेंगे? लड़ेंगे बताओ? मैं ओपन चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से कि अगर डॉक्टर जितेंद्र साहब, अपने जो होम टाउन है बिल्कुल पारडी साइकिल लेने से ऊपर अगर इनका घर है, अगर पेंच का चुनाव लड़ेंगे, मैं बैट लगाता हूँ आपके साथ, वो वहाँ हार जाएंगे। और अगर जीत जाएंगे, मैं दोबारा पॉलिटिक्स में आऊँगा, वोट नहीं। तो ये मतलब नहीं है आपको कि लगता है कि एक वो शख्स जो पीएमओ ऑफिस में एमओएस है, वो जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत कर वहां पर बैठा है, वो एक सरपंच इलेक्शन हार जाएगा? मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये क्योंकि ज़रूर। आप हारे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको बड़ी नोटिस में रखना बात ये, अगर आपको डीसी बनना है तो उसका मतलब ये नहीं कि पहले आप क्लर्क बनोगे, फिर आप थोड़ा-सी प्रमोशन लेके फिर डीसी बनते हो, ऐसा नहीं होता है। आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर होता है। अगर आप कैपेबल हो, आप डायरेक्ट आईएएस का एग्ज़ाम दो या केएएस का एग्ज़ाम दो, तो ये रास्ते वो होते हैं। अब आप बोलोगे नहीं जी मैं पेंच बनूँगा, फिर मैं सरपंच बनूँगा, मैं फिर बीडीसी, फिर डीडीसी, फिर एमएलए, फिर एमपी, ऐसा कुछ नहीं होता है। टैलेंट के हिसाब से होता है, मेहनत के हिसाब से होता है। आप इंडिविजुअली, मैं अभी किसी भी पार्टी में जब नहीं था, मैंने इंडिविजुअली ऐसे-ऐसे काम करके दिखाए हैं लोगों को कि जो लगता है कि उससे कि हम दावेदार हैं। काफ़ी अपनी कैपेबिलिटी खुद पता होती है। मैं बता रहा हूँ डॉक्टर माने जितेंद्र। आप बातों-बातों में ये कंफर्म कर रहे हैं कि अब आप विधायकी चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि आपने अभी कहा कि हमने ऐसे काम किए हैं कि अब हम दावेदार हैं। बिल्कुल। यानी कि विधायकी चुनाव लड़ने वाले हैं क्या स्वर्णवीर सिंह? कंफर्म मान लें इस बात को? नहीं, कन्फर्म तो कुछ नहीं है। देखो, अब मैं किसी एक पार्टी का मेंबर हूँ और पार्टी के ऊपर सारा कुछ हमने छोड़ दिया है। बिल्कुल एक सोच समझ के, प्लानिंग करके, डिस्कशन करके, सपोर्टर्स के बाद में पार्टी ज्वाइन की। अभी पार्टी के ऊपर है कि टिकट मिलती है, नहीं मिलती, इस पे हम ज़्यादा जोर नहीं डालने वाले हैं। लेकिन हमारी मेहनत कंटिन्यू है, लोगों के बीच में जाना कंटिन्यू है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के बाद हम देख रहे हैं। अगर आप मेरे फेसबुक पोस्ट देखेंगे, पिछले 7-8 साल से कंटिन्यूअसली फील्ड में हम, ये नहीं है कि अब एमपी इलेक्शन आ गया तो मैं पहुँच गया। इतनी एफआरआई मेरे पे चल रही हैं, कितने प्रोग्राम, मतलब यूथ के लिए कितने लोग लड़ते हैं। डॉक्टर जितेंद्र साहब पीएम मंत्री हैं, लेकिन मैं तो उनको बिल्कुल भी नहीं समझता। वो मोदी फैक्टर है, मोदी जी लीडर है, उसमें कोई शक नहीं है, बचपन से लीडरी कर रहे हैं, उसकी वजह से एक ब्रांड आदमी है वो। बट डॉक्टर जितेंद्र को मैंने बार बार आपको बोला है, डॉक्टर जितेंद्र एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, बट फुल्ली इनकेपेबल लीडर है वो। रीज़न इसका मैं ये बता रहा हूँ आपको, इनको मेरे तीसरी पास, टाइम कैसे नहीं, जीत नहीं, गए? मैं वही बता रहा हूँ, मोदी फैक्टर आपको बता रहा हूँ। आप बताओ, जिस लीडर को इतना नहीं पता है कि डोडा रामबन किश्तवाड़ एक पहाड़ी इलाका है, एसटी स्टेटस हमें दे नहीं पाए, पहाड़ी स्टेटस हमें दे नहीं पाए, ये जेन्युइन चीज़ें हैं जो पब्लिक को चाहिए। उसके अलावा टोल टैक्स देखो, नाशरी में 165 उन्होंने कर दिया था, पहले 80 रुपये था, 165 कर दिया, अब तो और 5 रुपये बढ़ा दिया। अब मतलब डबल से भी बड़ा हाइक हो गया है। अब बताओ, जबकि एज़ पर रूल, एज़ पर एनएचएआई कि डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ उस गाइडलाइन में नहीं आता हम, क्योंकि यू टर्न मारते हैं हम। जो गाड़ियाँ स्ट्रेट आगे जाती हैं उनको वो टोल लगना था, फिलहाल उनको भी नहीं लगना चाहिए, रामबन तक भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि रोड की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। जिस लीडर को ये नहीं पता, ग्राउंड लेवल की चीज़ें नहीं पता, वो क्या बातें करेंगे। मैं एक बात और सुनाता हूँ आपको, बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हो। आरबीआई पहले 25% होता था, फिर 20 आए, फिर 10 आए, 5 की बारी हो रही है। आपको ये नहीं पता डिस्कशन क्या आप करोगे, क्या बंदे हो आप, एक अच्छे ब्यूरोक्रेट थे, डॉक्टर अच्छे थे, वहीं बैठते आप। आपको अगर ये नहीं पता है कि एज़ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप 50% से ऊपर रिजर्वेशन को नहीं बढ़ा सकते हो। अभी यहाँ 60-70% के आसपास होने वाली है, उसकी बात कौन करेगा। फैक्चुअल चीज़ें में बात कर रहे हैं। आप देखो, वेटिंग लिस्ट जैसा इशू जम्मू कश्मीर में, जहाँ यूथ की बात करते हैं, वहाँ स्वर्णवीर सिंह दिखेगा आपको लगातार सर्दियों में 2-2.5 महीने में। रिजर्वेशन तो 50 के ऊपर जा ही नहीं सकती ना सर, चली गई कानून ना, है। चली गई ना, यही देखो आपने खुद माना।
अब आप खुद अपने मुंह से बोलो कि डॉक्टर जितेंद्र इनकैपेबल आदमी, आप खुद बोलो, इंटलेक्ट आपने बोल भी दिया। यही कुछ मुद्दे हैं कि मैं क्यों डॉक्टर जितेंद्र साहब 50 के ऊपर तो जा ही नहीं चल ही सकते। गया ना, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, आप खुद ही बार बोल रहे हो, इसका मतलब आप भी यही बोलना चाहते हो कि डॉक्टर जितेंद्र साहब इनकैपेबल हैं। नहीं, वो हम नहीं बोल वो सकते, बोला आपने, वो हम नहीं मेरी बोल बात सुनो, सकते, आपने बोल दिया वो ना, हम नहीं कह वो सकते, अपने इंडायरेक्टली वे में वो आप बोल, कह सकते हैं, हम हाँ नहीं कह बिल्कुल, सकते। आपने भी इंडायरेक्टली बोल दिया। वो कैसे बोला? हर बंदा को पता है कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं जा सकता है, लेकिन आपने जो ये अपने एसटी कोटा बढ़ाया, पहाड़ी स्टेटस ऑलरेडी मतलब जहाँ जहाँ डिजर्व नहीं करते लोग वहाँ मिला। कैन यू इमेजिन श्रीनगर जैसे इलाके में पहाड़ी स्टेटस है और हम जैसों को नहीं है, इसका मतलब हम हमें आप देखो, ये फैक्चुअल चीजें होती हैं। स्वर्णवीर सिंह बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, सिर्फ बातें ही करते हैं या ज़मीनी स्तर पर जो है, हाँ, बिल्कुल। ये जो स्वर्णवीर सिंह बयान देते हैं, अगर कल को जनता मतदान देती है, पार्टी टिकट देता है और स्वर्णवीर सिंह जीतते हैं, तो ये बड़ी-बड़ी वादे, बड़ी-बड़ी बातें जो हैं, ये महज़ बातें रहेंगी या ज़मीनी स्तर पे देखने को भी कुछ मिलेगा? मैं आपको पहले फैक्ट्स बताता हूँ। मैंने लोगों को पहले ही बोला, एक चीज़ बोली, हमारे ऑफिस में जितने भी लोग आते हैं, मैंने लोगों को बोला आप पहले मुझे काम बताओ, अगर काम होगा उसके बाद वोट सोचना। बाकी पार्टीज बोलती हैं पहले आप हमें जिताओ फिर हम आपका काम करेंगे। नो, अगर आपको पहले आग नहीं है, बाद में कहाँ से आग लाओगे? इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। आप हमारे कास्तीगढ़ इलाके में आओ, हमने नाम दिया कास्तीगढ़ इलाके को द लैंड ऑफ रोड्स। आप कास्तीगढ़ में लोगों को बाकी बाकी जगहों पर जनरल रोड नहीं पहुंच पा रही है, हमारे घर घर तक रोड पहुंच रही है। आप मेरी जिस बात सुन, इलाके का ज़िक्र कर रहे हैं, द लैंड ऑफ रोड्स कास्तीगढ़, भाजपाई तो कह रहे हैं कि वो तो हमारी बदौलत है वहाँ पर। अगर भाजपा, मेरी बात सुनो, क्या नितिन गडकरी को या मोदी जी को सिर्फ कास्तीगढ़ दिखा था सब रोड़े देने के लिए? क्या भद्रवाह नहीं दिखा उनको? क्या भागवत नहीं दिखा उनको? क्या असर नहीं दिखा उनको? मरमर नहीं दिखा? ठाकरे नहीं दिखा? ब्लेसा नहीं दिखा? मतलब मोदी जी को, नितिन गडकरी को, सबको सिर्फ कास्तीगढ़ ही पसंद आ रहा था कि नहीं नहीं इधर सब रोड़े दे दो बस। दिस इज ऑल पर्सनल एफर्ट्स, एफर्ट्स होते हैं ये। दिल्ली तक जाना पड़ता है, नितिन गडकरी के ऑफिस तक मैं खुद 2 बार गया हूँ, उसके अलावा 2 मतलब खुद सेक्रेटरी में जाना। अब मेरे पोस्टर देखो, देखो जो जलता है वो जलने दो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या होता है जब तक आपकी चर्चा नहीं होगी सोसाइटी में, चाहे बुरी हो या अच्छी हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये कि अब चर्चा का पार्ट हो कि नहीं, पहले काम तो बताओ। 25 करोड़ का अभी ब्रिज बन रहा है मलोरी टू मंडोल, जबकि एज पर रूल बन नहीं सकता है वो, क्योंकि इमीडिएट 2 पुल बन रहे हैं और एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में विद इन नो डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में 2 पुल बन रहे हैं। मरसू पुल बन रहा है, वो भी 20 करोड़ के अबव का पुल है, 25 करोड़ का साथ में बन रहा है। इसके आगे एक ऑलरेडी पुल है, तुरंगुल पुल। इतने एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 ब्रिज, ऐसे थोड़ी आता है। ऐसे थोड़ी नितिन गडकरी साहब को कास्तीगढ़ से बड़ा प्यार हो गया है। नो, ये एफर्ट्स हैं, किराया लगता है, टाइम लगता है, बड़ा लंबा एफर्ट है। और एक और बात बताऊँ, ये नहीं कि सिर्फ मैं अगर डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ बार बार भाई, जम्मू कश्मीर लेवल पे वेटिंग लिस्ट जैसा इशू, इतना बड़ा इशू हमने सॉल्व किया। खोलो न्यूज़पेपर्स, खोलो सीआईडी रिपोर्ट, सब देखो, आपको कौन देखेगा? स्वर्णवीर सिंह। जब मैं ये नहीं बोलता कभी आपको कि हमारा मन करता पॉलिटिक्स में, हम ये बोलते हैं कि हम हकदार हैं, हम इतना काम करते हैं। जैसे अभी ये उन लोगों के लिए जो आप बोल रहे थे कि पहले सरपंच इलेक्शन लड़ें, क्यों लड़ें भाई इलेक्शन सरपंच का? सपना हम बड़े बड़े देख रहे हैं। क्या जो बंदा आईएएस करना चाहता है, क्या वो पहले क्लर्क बनेगा? पहले क्या भाई साहब, वो बड़ी एग्जाम की तैयारी करेगा। उसको पता है कि मेरा एग्जाम वो है तो मैं वही तैयारी करूंगा। क्यों नीचे से ऊपर कैसे आएंगे यार? कैसे आगे? अगर अब अभी जैसे हमारे कोई भी आईएएस अफसर है, क्या वो पहले क्या क्लर्क बनना पड़ेगा बेचारे को? नो, जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो। बट ये भी सच्ची बात है कि आने वाले टाइम में आपको दिखेगी हमारी टीम, प्रॉपर तरीके की टीम दिखेगी, बिल्कुल जुड़े हुए, मतलब हमारी ग्राउंड लेवल पर टीम जुड़ी है। ये उन लोगों की ये वर्ड्स होते हैं, मैं देखता हूँ कमेंट्स में, भी पढ़ता हूँ जो आप लोगों ने कमेंट्स में बताया, मैं देखता हूँ, मैं फेसबुक हर चीज़ को मैं नोट करता हूँ। हमारी पूरी एक आईटी टीम है, हम मैनेज पर्सन मेरी टीम है, पार्टी के अलावा भी टीम है हमारी। देखते हैं हम लोग भी, बट हमें भी उन चीज़ों मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि जब तक क्रिटिसिज्म आपका नहीं होगा, आप अपने आप को कुछ मॉडिफाई भी नहीं कर पाओगे। कुछ चीज़ें ऐसी भी मैं नोट करता हूँ, मैं जो कमेंट्स पढ़ता हूँ कि जो चीज़ मुझे सच में लगता है कि ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, तो मैं हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेता हूँ। बाकी इतना कन्फर्म है कि डॉक्टर जितेंद्र साहब जिनके मतलब अगेंस्ट मैंने इलेक्शन लड़ी थी, और मैं बार बार उनको बोलूँगा जब भी कोई गड़बड़ करेंगे वो पक्का बोलूँगा। फिलहाल तो पार्टी दे के दिखाएं हमको, वो जो टोल का हमारा मसला वो दे के दिखाएं। फिलहाल डॉक्टर जितेंद्र अगर एक चीज़ हमें बोल देंगे ओवरऑल कि मैंने डोडा रमन के स्क्वाड को ये दिया, मैं दोबारा कुछ उनको बोलूंगा ही नहीं। बार बार लेवेंडर 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 लगा के रखा है उन्होंने। उस टाइम भी जब मैं लास्ट टाइम मैंने बोला था तो मुझे वहाँ से डिटेन किया था इन लोगों ने। आप बताओ, एज ए लोकल डोडा वाला या भद्रवाह में आपकी रिश्तेदारी होगी, आप जाके इस इंटरव्यू के बाद आप जाओ, रैंडमली जाओ, भद्रवाह के पास जाओ, पूछो क्या सच में ही पर्पल रेवोल्यूशन है? नहीं है, कुछ नहीं है, टोटली फेक चीज़ें हैं। तो दुख नहीं होगा? कोई भी डॉक्टर साहब की कंट्रीब्यूशन नहीं। एक रोड की बात करते हैं, उसमें भी अगर आप हम्बल इलाके में जाओगे या कंकलोत्ता में जाओगे, उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है वहाँ।
बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोग बोलते हैं जिन्होंने अपने घर के लिए रोड लाई, वही मुआवजे के लिए रोड लाई। क्या मतलब है इसका? कोई ऐसी एक चीज़ बताओ, ना पार्टी आप दे नहीं पा रहे हो। यहाँ बिजली बनती है, हमारे इलाकों में हमें बिजली नहीं मिलती। लोग बोलते हैं कि मुझे 500 रुपये का, या मतलब मुझे 150 रुपये बिल आना चाहिए था, 500 आ रहा है, 1040 आ रहा है, 1024 आ रहा है, 940 आ रहा है। कैसे बिल है? इन चीज़ों पे बात कर नहीं पाते हो आप। कोई एक चीज़ बताओ ना डॉक्टर जितेंद्र की या भाजपा की, जिसको ये फ्यूचर में ये बोल भाई पाएँ आप कि क्या मैंने चाहते हैं कि बिजली फ्री हो जाए? नहीं फ्री, चलो फिलहाल तो हम फ्री भी चाहते हैं। एज़ पर रूल क्या होता है कि जहाँ डैम बना होता है 5 किलोमीटर के जो मतलब डिस्टेंस होता है, फ्री भी होती है। हुँ। फिलहाल तो वो तुम देने नहीं वाले हो, तुम इतनी बस की नहीं है। लेकिन हम वो एटलीस्ट जो मीटर बेस्ड रीडिंग्स होती है वो तो दो यार, कम से कम ये बातें तो करो। कितने मैंने प्रोटेस्ट किए हैं यहाँ एक्शन ऑफिस के बाहर, डीसी ऑफिस के बाहर। भाई अब भी अगर हम दावेदारी नहीं रखें फ्यूचर के लिए, फिर तो उसका मतलब क्या है? हम फैक्ट बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको, बैक टू बैक जेल हम जाते हैं, जब भी कुछ होता है तो एफआईआर हम पे ही लगती हैं। तो हम बड़ी दावेदारी क्यों नहीं करेंगे? दावेदारी हमारा हक है करना। बाकी फ़िलहाल मैं कुछ हर चीज़ मैं बोल नहीं सकता हूँ। रीज़न क्या है? पहले मैं इंडिपेंडेंट था, जो मेरे मुँह में आता था मैं बोल देता था। अब मुझे थोड़ा मर्यादा में रह के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी वजह से कोई पार्टी को मतलब दिक्कत ना आ जाए, तो मुझे वो भी ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे आपने क्वेश्चन पूछे कि लड़ोगे नहीं लड़ोगे, अब मैं उन चीज़ों में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, मेरी मेहनत है, कंटिन्यूसली फील्ड में हूँ मैं, उन पे बात करूँगा। बाकी पार्टी की मर्ज़ी है, मैंडेट देंगे या नहीं देंगे। बट अब मैंने सोच लिया है कि जहाँ मेरी मतलब सोच मिल रही है, जहाँ मुझे सपोर्ट मिल रही है, मैंने उन चीज़ों को सपोर्ट करना है। लेकिन ये कन्फर्म मैं बता दूँ आपको, आने वाले टाइम में डोडा रामबन किश्तवाड़ में बीजेपी की कोई भी सीट नहीं निकलेगी, क्योंकि इनका जो कैडर है वो बिल्कुल खोखला कैडर हो गया। पुराने लोग इनसे भाग चुके हैं, नए लोग जो हैं वो भी टेम्परेरी हैं। वो भी जो अभी, क्योंकि जब रूलिंग पार्टी होती है कोई, तो वो थोड़ा उनको लगता है कि मैं आपको एक चीज़ नोट करूँ, ये काफ़ी भाजपा इनको चुभेगी भी। कुछ लोग मुझको मिले, इन्हीं भाजपा के लोग मुझे मिले थे, तो वो मुझे बोल रहे थे, मैंने बोला यार आप भाजपा में हो? इवन क्योंकि गाड़ी में झंडे भी लगे हैं भाजपा के। मैं कहा भाजपा में हूँ। हाँ, हम भाजपा में हैं। ये बड़ा अजीब बात तारीफ़ करने लगे। मैं कहा यार मैंने कहीं और भी देखा था आपको, कहीं फ़ोन कॉल तो कहीं और भी करते थे आप। हैं, अच्छा, नहीं, मैंने कहा भाजपा में जुड़े हो आप? नहीं भाई साहब, भाजपा में क्या जी, अभी रूलिंग पार्टी है ना थोड़ा-सा वो। तो दिस मीन भाजपा जो कमिंग आने वाले टाइम में बहुत बुरी तरीके से मतलब सीटें नहीं आएँगी कुछ भी। आप पक्का कन्फर्म नोट रखना मेरी बात। चलिए, तो देखिए स्वरणवीर सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है कि कल यानी कि 16 तारीख को जो है जिला डोडा की काउंसिल डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इनकी माताश्री जो हैं वो भाजपा छोड़ रही हैं और कांग्रेस ज्वाइन करने वाली हैं। और साथ ही साथ अब देखना यहाँ पर ये है कि क्या कांग्रेस जो है वो स्वरणवीर सिंह को टिकट देती है या फिर नहीं।